जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करते हैं, व्रत रखते हैं हम लोग नवरात्र के, लेकिन बहुत सारा खाना शुरू कर देते हैं। इतने पकवान बनाते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे हमने कुछ खाया ही नहीं हो, बस अभी यही समय है, इसी में खा लीजिए। आपको मालूम है, हद से ज़्यादा खाना जो होता है आपको एकाग्रता से दूर करता है, यानी आपकी कॉन्सेंट्रेशन से आपको दूर करता है। और ये जो समय होता है ये पूरा भक्तिमय समय होता है। यहाँ जितनी पूजा पाठ जप तप किया जाए उतना ही कहते हैं कि कम होता है। भक्ति में, माँ की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। और ऐसे में खाने पीने को लेकर के खास करके कुछ सावधानियाँ ज़रूर रखनी चाहिए। हर चीज़ ज़रूरी नहीं होता कि एक सप्ताह मिला इसी में पूरा कंप्लीट कर लो सब कुछ। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें पूजा पाठ जप तप दान ये बढ़ा देना चाहिए, ना कि खाना बढ़ा देना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को कंट्रोल करने के लिए हम लोग व्रत रखते हैं, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। कहा जाता है कि जब आप व्रत रखते हैं तो आपको हमेशा ताज़ा ही आहार खाना चाहिए। आजकल वर्किंग होने के कारण हम रात को ही प्रिपेयर कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, और उसे बना करके हम फ्रिज में उसको डंप कर देते हैं और सुबह जल्दी जल्दी उठ करके उसे ही खा करके चले जाते हैं, या फिर इनफैक्ट हम दिन भर के लिए उसे साथ ले जाते हैं। भाई, ये 9 रात की तो बात है, 9 दिन की तो बात है, तो आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए, फ्रेश फूड ही बनाइएगा और फ्रेश फूड ही व्रती को खाना चाहिए, ना कि बासा खाना। तो ध्यान रखिए, पहला कदम खाने के प्रति अगर है तो आपने फ्रिज में डंप किया हुआ फूड नहीं खाना है, फ्रेश ही बनाना है, फ्रेश ही खाना है, ये पहला नियम। फिर आती है, ज़्यादातर कहा जाता है कि व्रत जब हम रखते हैं, ऐसा नहीं है कि आज चाट बन रही है, कल आलू बन जाएंगे, परसों पूड़ियाँ बन जाएंगी, चौथे दिन कुछ और बन जाएगा, 5वें दिन मेन्यू जो 7 डेज़ 9 डेज़ का आप सेटल्ड करके बैठते हैं ना, वैसे व्रत नहीं रखा जाता है। फूड खाना है तो एक ही तरीके का फूड खाना चाहिए, 9 दिन सेम फूड। फलाहार रख रहे हैं तो 9 दिन फलाहार, जूस पर रख रहे हैं तो 9 दिन जूस। यानी ये बांधना होता है अपने आप को, किसी चीज़ को पाना है ना, तो कुछ बांधने की तरफ अपना ख्याल रखिए, उस तरफ अपना रुझान रखिए। तो ऐसे में खास करके आपको फलाहार का प्रयोग ज़्यादा ही करना चाहिए, यानी फलाहार व्रत सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। फिर दूसरी बात आती है कि अगर आटे का भी प्रयोग आप करते हैं, सिंघाड़े का आटा या फिर कुट्टू का आटा जो भी खाते हैं, तो आप एक मात्रा में खाइए, ताकि अगर आपको 2 रोटी की भूख होती है तो आप 1 रोटी का सेवन करना शुरू कीजिए। अपने आप को बांधेंगे तो ही कुछ पाएंगे। फिर आती है बात, हम ये भी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि खाने के टाइम पे हम प्लेट में डाल करके भागते हुए खाते हैं। बहुत जल्दी ऑफिस पहुंचना है, बिजनेस पर निकलना है, टाइम नहीं है। भाई, जब भी व्रती को कुछ भी खाना होता है उसे हमेशा बैठ करके खाना चाहिए, चलते फिरते भागते इधर उधर नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जब आप व्रत रखते हैं 2 नियमों को खास करके फॉलो करना ही होता है। एक, आपने एकाग्रता बढ़ानी होती है, दूसरा आपने अपनी एनर्जीज को इन्हेंस करना होता है, और तीसरा अपने सारे नर्व्स सिस्टम को प्यूरिफाई करना होता है। तो जब ये सारी चीज़ें करनी होती हैं तो आपको तरीके को भी बदल लेना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है, जब आप थोड़ा सा कम खा करके भक्ति करते हैं तो आपका मन जल्दी एकाग्र होता है। वैसे तो एक कहावत है, भूखे पेट भजन होए ना गोपाला, कहा जाता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि भूखे पेट भजन होए ना गोपाला। उन्होंने ये नहीं कहा है भर भर कर पेट भजन करो गोपाला, ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा है कि थोड़ा सा फल लीजिए, चाहे आप सिंघाड़े का आहार लीजिए, चाहे आप जूस लीजिए, उसकी मात्रा को कम कर दीजिए, थोड़ा सा उतना खाइए जिससे आपको एक्सेस ना हो और आपको नींद ना आए, बल्कि ध्यान लगे। आंखें बंद करके ध्यान लगना या फिर आंखें बंद करके सो जाना, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो सो जाओगे तो खो जाओगे, फिर खो गया, सब कुछ खो गया। जागते रहोगे तभी तो पाओगे। तो इसीलिए ध्यान लगाइएगा, सोना नहीं है।
क्योंकि जब आप एक्सेस फूड खाएंगे तो डेफिनेटली आप सोने की तरफ ही जाने लगेंगे। साबूदाने की खिचड़ी का आप प्रयोग कर सकते हैं ऐसे टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं। फिर आता है ड्राई फ्रूट्स और मखाने। मखाने का भोग आप लगा सकते हैं और साथ में और खा भी सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप खा सकते हैं। कुछ लोग आलू का व्रत रखते हैं, यानी पूरे 9 दिन तक उन्होंने कुछ बड़ा मिनिमम आहार सिर्फ आलू का ही लेते हैं, तो ऐसे लोग भी व्रत रखते हैं। फिर आती है बात, क्या हम शेक पी लें? हम कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। भाई जब इतना कुछ ही पीना ही है तो व्रत क्यों रख रहे हैं? जल सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। हाँ, जूस ले सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को आजकल बहुत सारी सिस्टम भी बदल गया, स्वास्थ्य के भी कुछ समस्याएं होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति कुछ आहार ले सकते हैं, जैसे जूस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है शुद्ध जल का प्रयोग करना ज़्यादा उत्तम माना जाता है। फिर आते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि चलिए और तो कुछ नहीं, ग्रीन टी ही ले लेते हैं। नहीं, आपने कुछ ऐसा नहीं लेना है। आपने व्रत रखना है तो उसे व्रत की तरह ही रखिएगा, या फिर व्रत मत रखिएगा। आप 2 समय पूजा पाठ नियमित अच्छे से कर लीजिएगा, आपको भी उतना ही फ़ायदा देंगी। माँ नहीं कह रही कि व्रत रखेंगे तो ही मैं आपको कुछ देने वाली हूँ, वरना आप पूजा घंटियाँ बजाते रहिए आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा नहीं कहा है माँ ने। माँ ये कहती है कि आप श्रद्धा और सुमन ये दोनों दीजिएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो फूल अर्पित नहीं कर पाते हैं, नहीं मिलते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं। कहा जाता है कि अगर श्रद्धा सुमन ये सोच लीजिए कि माँ ये आपके चरणों में मैंने फूल अर्पित किए हैं, तो पहुँच जाते हैं। श्रद्धा में जितनी ताकत है ना, आपकी उतनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं है। तो ऐसे में आपने एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, शेक वेक कॉफ़ी कूफ़ी थोड़ा सा बंद कर दीजिए, थोड़े दिन का समय है, एकाग्र होने के लिए कुछ चीज़ें आप कीजिएगा। फिर आती है बात कि सबसे बड़ी बात जो मेन चीज़ होती है, हम जब अन्न खाते हैं और अन्न खाते खाते हम ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, टीवी फुल्ली आवाज़ में लगा करके, और तो और मोबाइल हाथ में पड़ा है हम खा रहे हैं, तो कभी भी व्रती को ऐसे नहीं खाना चाहिए। जब भी व्रती को अन्न का सेवन करना है, अन्न मीन्स फलाहार वाला अन्न, तो आप जब भी आपको व्रत के लिए अपने भोजन का अपने खाने का प्रयोग करना है, तब आपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये सारे नियमों को आप फॉलो कीजिएगा। हाँ, बीमार व्यक्ति अगर चाहे तो वो अपनी दवाई भी ले सकता है। इनफैक्ट अब दवाई सारे ले सकते हैं, जो भी बीमार हैं, जिनको स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी को कुछ भी समस्या है, वो दवाई ले सकते हैं। उसमें कोई परहेज़ नहीं होता कि माता रानी नहीं कहती कि आप बिल्कुल सर पकड़ करके बैठे रहो और मेरी भक्ति कर रहे हो, नहीं। दवाई और दुआ ये दोनों साथ में रखिएगा, आप बिल्कुल ठीक भी रहेंगे। और जो रोगी हैं कोशिश करें कि वो व्रत ना भी रखें, 2 समय की नियमित पूजा कर सकते हैं तो आप पूजा ज़रूर कीजिए, आपके व्रत सफल होंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।